हरदम यही बात कहता कि पिताजी तो कुल मालिक खुद खुदा है। हम किसी के आगे अर्ज या सेवादारों को नहीं बोलता कि मैं पिताजी से कुछ बोलूँगा। तो पिताजी बोले कि बेटा किसी ने अगर बात करनी है ना तो मालिक से मालिक को मांगो, दुनियादारी की चीज़ें दिया पुत्र ऐसी चीज़ें ना मांगो। पिताजी बोले बेटा बैठ जाओ, और हंसने लगे पिताजी बात सुन के। अपने चोला छोड़ने से 3 साल पहले उन्होंने बताया कि मेरे 3 साल अभी रह गए हैं और 3 साल बाद मैं चोला छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम रहमत मुर्शिद के एक और एपिसोड पर। तो हमारे साथ जुड़ चुके एक सदस्य, तो क्या नाम है अंकल जी आपका? संत लाल है जी मेरा नाम। तो कौन से ब्लॉक से हैं जी आप? नथसुरी चोपटा से, गांव ढोकुड़ा, जिला सरसा जी। तो क्या क्वालिफिकेशन है जी आपकी, कहाँ तक पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। तो सदगुरु जी की रहमत से क्या करिश्मा हुआ जी आपके साथ? करिश्मा ये है जी, 1992 में हमने नाम लिया था जी। 1999 के अंदर मेरी पानी समिति के अंदर रेगुलर सेवा है जी यहाँ पे दरबार में। और हमारे लड़की हुई जी 1999 में, जिसके आधे अंग में खराबी थी जी, नसें ब्लॉक थी। सभी डॉक्टरों से दवाई दिलवाई लेकिन सब जगह जवाब था जी। आखिर में हम शाह मस्ताना जी धाम में हजूर पिताजी के पास गए। हजूर पिताजी बोले भाई बेटा इसको दवाई दिलवाओ 84 नंबर कमरे से। 60-70 रुपए की दवाई मिलती और पिताजी से प्रसाद दिलवाया, सिमरन करके दवाई दी जी। उसके बाद वो लड़की 3 साल में बिल्कुल ठीक हो गई जी। और ये है जी करिश्मा पिताजी का। और उसके बाद हमारे लड़का नहीं था जी, तो सेवादार हमसे बोलते कि आप लड़के के लिए पिताजी से अर्ज कर दो। मैं हरदम यही बात कहता कि पिताजी तो कुल मालिक खुद खुदा है। हम किसी के आगे अर्ज या सेवादारों को नहीं बोलता कि मैं पिताजी से कुछ बोलूँगा। तो आखिर मैं शाह मस्ताना जी धाम में मजलिस था जी, मजलिस में आके बैठ गया। मेरे मन में हुआ कि पिताजी से बात कर ली जाए। तो जैसे ही हजूर पिताजी आए, बोले बेटा किसी ने बात करनी हो तो करो। तो हम खड़े हो गए जी, सेवादार हमारे पास माइक लेके आ गए। तो पिताजी बोले कि बेटा किसी ने अगर बात करनी है ना तो मालिक से मालिक को मांगो, दुनियादारी की चीज़ें दिया पुत्र ऐसी चीज़ें ना मांगो। उसके बाद मैंने सोचा कि पिताजी ने ये भी बोल दिया तो क्या मांगेंगे। बैठना भी अब मेरे को संग लगने लगी कि भाई अगर बैठूंगा तो संगत क्या देखेगी। तो इसलिए मैं खड़ा रहा। जैसे मेरे पास मैक आया, पिताजी बोले बोलो बेटा। तो मैंने यही कहा पिताजी आपके चरणों से ओढ़ निभ जाए। मेरे मन की बात भांपते हुए पिताजी कहने लगे बेटा बैठ जाओ, हंसने लगे। उसके 1 साल बाद जी लड़का हुआ और लड़के का नामकरण हमने पिताजी से करवाया। तो पिताजी बिना पिताजी को आप के पिताजी ने आपकी बात सुन ली मतलब? हाँ जी, हाँ जी। पिताजी ने मन की बात भांपते हुए बोला जी। पिताजी बोले बेटा बैठ जाओ, और हंसने लगे पिताजी बात सुन के। पिताजी ने मन की बात भांप ली। और 1 साल बाद लड़का हुआ जी, मैंने नामकरण पिताजी से करवाया। तो पिताजी ने उसका नाम रखा जी जसप्रीत। और उसने पिछले जन्म के बारे में भी बताया बहुत सारी बातें। वो अपने नाना जी थे, तो उन्होंने हमें ऐसी परिवार में बात बताई। उन्होंने चोला छोड़ा था हॉस्पिटल के अंदर, तो वो वहाँ भी हमें ले जाके कहने लगा मैं इस बेड पे था, ऐसे था। एक उनकी वर्दी थी संदूक के अंदर, पेटी के अंदर, वो निकाल के कहने लगा यहाँ पे मेरी वर्दी है, फ़ोटो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जी जो उन्होंने बताई। हमारे परिवार पे पिताजी की बहुत ही ज़्यादा रहमत है जी। तो हमारे पिताजी 1948 में शहनशाह मस्ताना जी की सत्संगों में आया करते। तो वो घर से जब भी तैयार होके आते सिरसा से सामान सौदा लेने के लिए, आगे से शहनशाह मस्ताना जी का सत्संग होता तो वो सत्संग में चले जाते। ऐसे ऐसे शहनशाह मस्ताना जी के 15 सत्संग उन्होंने लगभग सुने। उसके बाद उन्होंने जब परमपिता जी गद्दी पे बैठे, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम शब्द लिया जी। तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हर महीने लगभग 2 महीने बाद सत्संग में रेगुलर आया करते। हमारा सारा परिवार डेरे से जुड़ा हुआ है जी। तो मेरे पिताजी अपने चोला छोड़ने से 3 साल पहले उन्होंने बताया कि मेरे 3 साल अभी रह गए हैं और 3 साल बाद मैं चोला छोड़ूंगा। उसके बाद जी वो जैसे जैसे 6 महीने बाद, साल बाद, जैसे भी उनको वो बताते रहते कि अब इतना समय रह गया, अब इतना समय रह गया। तो जैसे ही वो समय नज़दीक आया, वो मेरे को बताने लगे, कहने लगे जी कल मेरे को पिताजी लेने आ गए हैं, कल जाना है, आज परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज लेने आ गए हैं जी। तो शाम को मैंने रोटी को कहा, कहने लगे नहीं जी दूध ले आओ और कोई दुख तकलीफ दिक्कत ना आए आपको। ये कहने के लिए वो सुबह जैसे ही सुबह हुई, सुबह मैंने रोटी नाश्ते के लिए बोला, उन्होंने दूध ही पिया।
फिर एक रिश्तेदारी में जो हमारी मौसी जी थी वो मिलने आ गई। कहने लगे कि तू मेरे को पहचानता है? तो कहने लगे हाँ मौसी जी मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन मेरे को तो आज जाना है, परम पिताजी मेरे को लेने आ गए हैं। तो जैसे ही जी 20 सितंबर का दिन था 2010 का, शाम को 4 बजे का समय, और उन्होंने नारा लगाया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और शाह सतनाम 3 बार बोला। ये हमारे आंखों देखने का करिश्मा है जी हमारे पिताजी की। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।